नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ जिन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं वो या तो आज फोकस में थे या फिर अब मंडे को एक्शन में रहेंगे। इन स्टॉक्स के बारे में शॉर्ट में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। स्टॉक का नाम बता दूं, टाटा पावर, वेदांता, डॉक्टर रेड्डी लैब्स। इन तीनों ने अपने Q2 के रिजल्ट्स पेश करे। कैसे रहे रिजल्ट्स बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। मंडे को क्या रिएक्शन रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे। एसबीआई कार्ड, नायका, बलरामपुर चीनी, तीन स्टॉक फोकस में थे। अपनी गिरावट के कारण एसबीआई कार्ड में Q2 के रिजल्ट्स के बाद गिरावट थी। बाकी नायका और बलरामपुर चीनी क्यों गिरे इसके बारे में आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा इस वीडियो में रीजन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्टॉक आज के सेशन में एक्शन में थे। तो पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक में दो तीन चीजें एक साथ खराब होती हुई दिखी। पहले इसके नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, दूसरा ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, जो नंबर्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे लगे मुझे। क्वार्टर खराब थे, नो डाउट खराब थे, जिसमें इस समय जो है ये नंबर्स हर किसी के अच्छे आ रहे हैं, तब भी इस स्टॉक के नंबर्स खराब थे। रिकैप करूं नंबर्स का, तो स्टैंड अलोन का नेट प्रॉफिट कंपनी ने 526 करोड़ पे पोस्ट कराया। 345 करोड़ से बढ़कर ये प्रॉफिट आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर क्वार्टर बात करें तो 627 करोड़ के सामने कंपनी ने 526 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कराया, यानी लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है कंपनी का। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 33 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट कराया 25.8 बिलियन रुपीस के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 31 बिलियन के सामने 33 बिलियन का पोस्ट कराया क्वार्टर, यानी रेवेन्यू दोनों तरीके से ही जंप करता हुआ दिखा है। नेट एनपीए 0.78% पे आए, 0.79% से घटकर, ठीक है, हल्की सी अच्छी दिखा, बट ज्यादा घटता तो ज्यादा अच्छा रहता। ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करें यानी जीएनपीए तो 2.14% पे आए, 2.24% से घटकर क्वार्टर बेसिस पे। इसी के चलते, इन नंबर्स के चलते स्टॉक गिरा है। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ एवरेज और फ्रेश एंट्री दोनों ही चाहे तो आप कर सकते हैं। मेरे को ये स्टॉक पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इस स्टॉक में 1100 रुपए के भाव देखता हूं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्टॉक नायका। दोस्तों, इस स्टॉक में जो गिरावट है उस गिरावट के पीछे का रीजन ये है, आज इनफैक्ट ये स्टॉक 1000 के नीचे भी निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि 4 डिजिट के नीचे भी पहुंच चुका है ये स्टॉक। इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का मेन रीजन जो सामने आ रहा है वो ये है कि इनके सीटीओ, जैसे कि मेन होता है कहीं ना कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो इनको हम सीईओ कहते हैं। इनके सीटीओ जो है, यानी कि आपको पता है ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसमें मेन, इन जैसी कंपनीज में मेन होते हैं सीटीओ, इसको कहते हैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया, और माना ऐसा जा रहा है ये लगभग इनका इक्विटी में लगभग 3% सौदा इक्विटी भी होल्ड करते हैं नायका में इस तरीके से, और ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इन्होंने अच्छे खासे लेवल पे लेके आए इस कंपनी को, और अभी ये स्टॉक में रिजाइन दे रहे हैं इस कंपनी से, तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद स्टॉक 3 डिजिट्स में आता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है और गिरावट अभी बढ़ सकती है। डेफिनेटली इस स्टॉक को अवॉइड करें, इग्नोर करें। बॉटम फिशिंग और फ्रेश एंट्री दोनों ही इस स्टॉक में मैं राय नहीं दूंगा। सेकंड थिंग, स्टॉक अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो 29 रुपीज की बुक वैल्यू जिसके सामने अभी भी 800, 900, 1000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, तो बहुत महंगा स्टॉक है, नो डाउट। ये मत देखो ना 2500 से गिर गया, ये देखो यार कि महंगा कितना ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को मैं अभी अवॉइड लिस्ट में ही रखूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पसंद है या नहीं है वो आपके ऊपर है। बलरामपुर चीनी, दोस्तों इस स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकडाउन देखा है हम सभी ने। सपोर्ट लेवल के पास पहुंचा है स्टॉक, अगर सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है, रिस्पेक्ट देता है तो बचा रहेगा, अदरवाइज बड़ी गिरावट हो सकती है, नो डाउट। और जो गिरावट होगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले गिरावट के पीछे का रीजन ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। बाकी शुगर कंपनीज पहले ही गिर चुकी थी, आज बलरामपुर चीनी भी गिरता हुआ दिखा है, और द्वारिकेश शुगर के नंबर्स के बाद और हैवी प्रेशर में आते हुए दिखे। नंबर्स बहुत ही खराब है द्वारिकेश शुगर के, जिसके बाद शुगर सेक्टर पे एक नेगेटिव कहीं ना कहीं आउटलुक बन रहा है। बलरामपुर चीनी अभी 310 के समथिंग क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 300, 292 ये दो लेवल्स हैं जो आपको एज अ सपोर्ट काम करेंगे, देखने चाहिए। अगर 290 के नीचे स्टॉक निकलता है तो कोई सपोर्ट नहीं है 250, 230 तक, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो 292 का स्ट्रिक्ट एसएल रखें इस स्टॉक में। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आज के सेशन में एक्शन में आते हुए दिखे हैं आफ्टर मार्केट। स्टॉक का नाम है टाटा पावर, वेदांता और डॉक्टर रेड्डी लैब्स। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता। दोस्तों इस स्टॉक ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं करा है, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था, बट काफी लोगों की उम्मीद थी, तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पहले टाटा पावर के कैसे रहे नंबर्स। तो नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों टाटा पावर के। तो नंबर्स की बात करें, प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, वो भी अच्छा खासा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है 819 करोड़ के पास।
कंपनी का 421 करोड़ से बढ़कर लगभग 85% का जंप है प्रॉफिट में, और मार्केट का अनुमान था 80% का जंप देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के एस्टीमेट को भी बीट करते हुए दिखाया कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 794 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर कंपनी का 819 करोड़ पे आया। तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही तरीके से देखें तो जंप है। रेवेन्यू की बात करें तो 14,000 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है, 9,800 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 14,496 करोड़ से घटकर 14,000 पे आया। तो ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में हल्की सी घटौती देखने को मिली है आपको। मार्जिन्स में हैवी कट देखने को मिल रहा है, लगभग 12.5% पे मार्जिन आए, 17% से घटकर। ओवरऑल इस नंबर को अगर मैं देखूं तो ये मार्जिन्स के नंबर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। बाकी प्रॉफिट के नंबर्स पे कंपनी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, मार्केट के अनुमान को बीट करा है। मुझे लगता है या तो ये स्टॉक न्यूट्रल रहना चाहिए या हो सकता है तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि मेन तो प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वेदांता। तो जैसा कि हम सभी को अनुमान था कि नंबर्स जो हैं वो थोड़े से वीक साइड पे रहने चाहिए, और वैसा ही डिक्टो सेम होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के नंबर थोड़े वीक साइड पे ही आए हैं। बाकी मैं आपको ये भी क्लियरली बता दूं, मार्केट का अनुमान 53% के प्रॉफिट घटने का था। अभी इस स्टॉक के नंबर जो है ना वो एक्चुअली क्लियर हो नहीं पा रहे हैं। मैं अगर बीएससी की साइड पे जाके इसके नंबर्स में नेट प्रॉफिट देख रहा हूं तो वहां आ रहा है 2670 करोड़ का प्रॉफिट, जिसके हिसाब से मार्केट के अनुमान के हिसाब से नंबर है इनफैक्ट अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिट सेम है, रेवेन्यू ज्यादा आया है, प्लस मार्जिन भी अच्छे आए हैं। लेकिन अगर मैं और साइड पे जाके देख रहा हूं इसके नंबर तो वहां प्रॉफिट शो कर रहा है 1808 करोड़ का, जो कि खराब हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि मार्केट के अनुमान से खराब नंबर है। तो अभी कौन सा डिसाइड करना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी मैं बहुत जगह चेक करा इसके नंबर, तो ये मैं आपके साथ गुजारिश करूंगा कि प्लीज कोऑपरेट विद मी। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन से आपके साथ शेयर करूं। मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में 2670 करोड़ शेयर करा, क्योंकि उस टाइम एट द टाइम वीडियो बना रहा तो बीएससी की साइड पे जाके देखा। बाकी अगर आप कहीं भी चेक करेंगे लाइक किसी भी साइड पे, तो आपको 1808 करोड़ दिखेगा प्रॉफिट। ऑफिशियली देखेंगे तो 2670 दिखेगा। तो अब आप उसको लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतना कह रहा हूं, अगर 2670 करोड़ है तो ठीक है नंबर्स, 1808 करोड़ है तो खराब है नंबर्स, ठीक है। अब बात करें मार्जिन्स की तो 25% पे मार्जिन्स आए हैं 40% से गिरकर, लेकिन ये मार्जिन्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का अनुमान था 21% का। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पूरी तरीके से। ये स्टॉक आपको शार्प जंप दिखा सकता है कल के सेशन, मंडे के सेशन में। कंपनी का लगभग 1100 कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1113 करोड़ का आता हुआ दिखा है, 990 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट का अनुमान था कि 790 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करेगी, जिसके सामने 1113 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। तो डेफिनेटली ये एक शानदार आउट परफॉर्मेंस है। और मार्जिन्स की बात करें तो 27% से बढ़कर 30.6% पे आते हुए दिखे। तो डॉक्टर रेड्डी एक आउट परफॉर्मर साबित हुआ है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के मामले में। तो यहाँ एक बड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मेरे हिसाब से आज के रडार पे, आपके रडार पे रहने चाहिए, फोकस में थे। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।